नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी अभिजीत पाठशाला में। मैं रामदुल्ला सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 9 भूगोल का पहला अध्याय, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। इस चैप्टर से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे तो साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और आप लोग साथ में लिखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। समझते क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, या ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए, भारत जो है ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच में कौन सा रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। पृथ्वी के दो भाग बांटती है विषुवत रेखा। अब यहाँ क्या है? भारत है। ऊपर में क्या है? हमारा भारत है। अब भारत हो गया तो ऊपर भारत है। देखिए, ये हमारा हो गया अक्षांश रेखा। इसके नीचे क्या रेखा है? ये है देशांतर रेखा। ठीक है, तो अक्षांश रेखा से उत्तर गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तर में है। आई जो हमारा देशांतर रेखा गया है, ठीक है, इस तरफ क्या होता है? इस तरफ होता है पूर्व, इस तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, तो भारत जो है किस तरफ है? तो उत्तर और पूर्व में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,782 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग याद रखिए इस बात को। और पूरा विश्व का भारत का कितना क्षेत्रफल है? 2.4% जो भाग है वो भारत के पास है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की असल सीमा कितना लंबी है? भारत की असल सीमा कितनी लंबी है? तो अब भारत की जो असल सीमा है कितनी है? वह 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत का जो तटीय रेखा की लंबाई है, मतलब समुद्री रेखा की जो लंबाई है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कितना है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करें कि इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में हमारा स्थित है कौन? तो ये इंदिरा पॉइंट। क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 25 मिनट, ये है भारत का कुल देशांतरी विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का मानक समय रेखा देशांतर रेखा से लिया गया है। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है? इस 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और ग्रीनविच समय के बीच कितना समय का अंतर है? भारत और ग्रीनविच समय के बीच कितना समय का अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है भारत और ग्रीनविच से। ग्रीनविच जो है, देखिए पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीच जो रेखा गुजरती है ग्रीनविच है। ठीक है, ग्रीनविच जो देशांतर रेखा है हमारा 0 डिग्री है। 0 डिग्री क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और इस ग्रीनविच से देखिए भारत इस पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में नहीं, दाएं साइड में है। दाएं साइड में जाता है समय बढ़ता है, और बाएं साइड में आता है समय क्या होता है? घटता है। तो भारत जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा समय आगे है। अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहा होगा, ग्रीनविच पे रात का अगर 12 बज रहा होगा, ठीक है, तो भारत में जो है सुबह का 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, चलिए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, भारत भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? तो ये इलाहाबाद मिर्जापुर कहाँ है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अब बात करें कि भारत का मानक समय रेखा जो है कितने राज्य से गुजरती है? तो 4 राज्य से गुजरती है। वो कौन कौन सा राज्य है? तो पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं, तीसरा है उड़ीसा, और चौथा है आपका एपी यानी आंध्र प्रदेश। ये कुल राज्य होकर गुजरते हैं हमारा मानक समय रेखा। मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलते हैं मानक समय रेखा। ठीक है, और ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत कुल 9 पड़ोसी देश है। अब बात करते हैं कौन कौन सा पड़ोसी देश है। देखिए भारत के पड़ोसी देश पहला पाकिस्तान, पाकिस्तान, दूसरा चीन, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, पांचवा बांग्लादेश, छठा म्यांमार, ठीक है, सातवां अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, आठवां श्रीलंका और नौवां मालदीव, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल ये 9 देश है। श्रीलंका और मालदीव जो है वो तटीय सीमा लगाती है और बाकी 7 देश जो है ये स्थलीय सीमा से जुड़ी हुई है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत में सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है, सबसे अधिक बांग्लादेश से लगती है। और अफगानिस्तान से लगता है तो 106 किलोमीटर, सबसे कम 106 किलोमीटर लगता है। 4333, ठीक है। ये हमारा उसका बांग्लादेश का। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में देखो नेपाल उत्तर में है, बांग्लादेश पूरब में है और पश्चिम बंगाल सॉरी पूरब को बोलते हैं ईस्ट, पूरब क्या बोलते हैं ईस्ट, और पाकिस्तान है हमारा वेस्ट में यानी पश्चिम में है, और म्यांमार जो है ये हमारा पूरब में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पश्चिम में हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? भारत के उत्तर में है नेपाल, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल है, चीन है, नेपाल है, चीन है और एक भूटान है, ठीक है। भूटान एक पूर्वी उत्तर पूर्व में आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नेपाल और चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। चलिए दो दो ऑप्शन है नेपाल नेपाल। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और चीन है, ठीक है। इसे राइट आंसर आप लोग याद रखना चीन, ठीक सॉरी इसे राइट आंसर याद रखना आप लोग नेपाल याद रखना, ठीक है। क्या नेपाल। चलो क्वेश्चन नंबर 15। भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणी पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। भारत की स्थिति एशिया के किस भाग में है? भारत की स्थिति एशिया के किस भाग में है? तो उत्तर पूर्वी भाग में है, जैसे मैंने बताया था पहला क्वेश्चन में। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र दृष्टि कौन सा है? तो है मध्य प्रदेश, पहला राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, ठीक है, चौथा यूपी, पांचवा गुजरात, ठीक है। याद रखिएगा टोटल 5 राज्य मैंने बताया, आपको याद रखना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 क्वेश्चन। मानव समय रेखा कितने राज्य से गुजरती है? तो कुल 4 राज्य से गुजरती है, जिसमें मैंने आपको बताया था यूपी, एमपी, उड़ीसा और एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ये कुल 4 राज्य से गुजरती है। क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तर दिशा में जो बिंदु है वह इंदिरा कौल, और दक्षिण में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। उत्तर में इंदिरा कौल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, उत्तर में इंदिरा कौल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? भारत का जो मुख्य भूमि है वो उत्तर से दक्षिण, जैसे भारत है ना, ठीक है। ऊपर से आएगा, ऊपर से उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी कितना है? ये पूछा जा रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी कितना है। तो बोलेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी की जो दूरी है वो है 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण, जैसे हमने बात किया था उत्तर से भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है वो 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर है कुछ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है यानी पूर्व में क्या है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में क्या है गुजरात, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश एपी, अरुणाचल प्रदेश की दूरी कितना है? ठीक है, तो ये है
2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम बिंदु कौन सा है? भारत के उच्चतम बिंदु जो है, उच्चतम बिंदु इंदिरा कौल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो भारत की तट रेखा यानी समुद्री तट रेखा है वो है 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। पहला राज्य की बात करें तो गुजरात, पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन सोचते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर्क रेखा भारत में किस दिशा में प्रवेश करती है? कर्क रेखा भारत में किस दिशा में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए पश्चिम दिशा से, ऑप्शन बी पूर्व दिशा से, ऑप्शन सी उत्तर दिशा से, या ऑप्शन डी दक्षिण दिशा से। तो कर्क रेखा जो है भारत की दिशा प्रवेश करती है, भारत है ये हमारा, ठीक है। तो कर्क रेखा इधर से आती है, ठीक है, इस तरफ से आती है। तो इस तरफ कौन सा दिशा होती है? इस तरफ होती है हमारी पश्चिम, इस तरफ होता है पूर्व, ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण, ठीक है। तो किस दिशा प्रवेश करती है? तो पश्चिम दिशा प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत किस प्रकार का जलवायु वाला देश है? भारत किस प्रकार जलवायु वाला देश है? तो भारत जो है उष्णकटिबंधीय देश है, उष्णकटिबंधीय देश है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, या ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का समय रेखा किस पर निर्धारित किया जाता है? भारत का समय किस रेखा के अनुसार निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री, ऑप्शन सी 75 डिग्री, ऑप्शन डी 66.5 डिग्री। आप लोगों ने बताया था कि 82.5 डिग्री जो है हमारा समय रेखा निर्धारित किया जाता है, 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के क्वेश्चन नंबर 33, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व भौगोलिक क्षेत्र से 2.4% है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की स्थल सीमा कितनी है? भारत का जो स्थल सीमा है वो कितना है? तो वो है आपका 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत किस महासागर में स्थित है? भारत किस महासागर में स्थित है? भारत जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर में भारत स्थित है। इस राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसके आकार के कारण, या इसकी जनसंख्या के कारण, या भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण, ये उपयुक्त सभी। तो भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण कहा जाता है भारत को उपमहाद्वीप, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा है? तो वह है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा है? वह है राजस्थान। अब पूछे कि जनसंख्या दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश है जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? भारत के उत्तर में जो है वह हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी चेन्नई। इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा सार्क सदस्य देश नहीं है? सार्क सदस्य देश नहीं है, इसमें मैंने आपको बताया था कुल 8 सदस्य देश है। इसमें नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, मालदीव नहीं है, ठीक है, मालदीव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, उस वीडियो देख लीजिएगा। हमने वहाँ पे सार्क में जितने सदस्य देश हैं सभी देशों को मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे याद रखिएगा। और सार्क का सदस्य कौन कौन देश है, सार्क का सामना कब हुआ था, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, इन सभी के बारे में उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के सबसे अधिकतम पड़ोसी देश वाले राज्य भारत क्वेश्चन नंबर
39, भारत के सबसे अधिक पड़ोसी देश किस राज्य की सीमा से लगते हैं? तो वो जम्मू कश्मीर से लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत जो है एक उपमहाद्वीपीय देश है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सा देश है? तो भारत के पूरब में जो है पाकिस्तान पश्चिम में है, म्यांमार पूरब में है, ठीक है, अफगानिस्तान उत्तर में है, नेपाल उत्तर में है। तो क्या होगा? म्यांमार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गोदावरी। तो भारत की जो नई दिल्ली राजधानी है, ठीक है, वो कहाँ बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो भारत में कुल 8 केंद्रशासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 9, मैंने बताया था। 2 है हमारा तटीय सीमा और 7 है असली सीमा। भारत तटीय सीमा कितना है? भारत तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। अब भारत तटीय सीमा कितना है? सॉरी, भारत असली सीमा कितना है? तो ये 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, इस सबसे याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भारत के कौन सा राज्य सबसे छोटा है? भारत कौन सा राज्य सबसे छोटा है किसके अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार। तो वह है गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से। आप पूछे कि जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? तो वह है भूटान। भूटान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम देश में स्थित है, तो है भूटान। राइट, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, कन्याकुमारी किस राज्य में है? कन्याकुमारी किस राज्य में है? केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में कितने समुद्री तट भारत के कितने राज्य जो है वो समुद्री तट से लगा हुआ है? तो वह 13 राज्य है। 13 राज्य जो है समुद्र तट से लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, भारत की असल सीमा कितने देश से मिलती है? भारत की जो स्थल सीमा है वो कितने देश से मिलती है? तो 7 देश से मिलती है। तटीय सीमा 2 देश से मिलती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत का पड़ोसी देश जो द्वीपीय देश है, बताइए वो कौन सा देश है जो भारत का द्वीपीय देश पड़ोसी है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके चैनल में मिलता रहे तो आप SST ऑब्जेक्टिव पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।